हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था कि 19 मई 2023 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं। बेसिकली प्रैक्टिकल सेशन जो होते हैं वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में अपने कोर्स को यानी अपने जो मेरा सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स करने के बाद उस फील्ड में किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है, आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो पक्की बात है। आपने यदि सोचा है कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में ही जाना है तो आपने शुरू से ही मन बनाया होगा अपना कि मुझे इसी फील्ड में प्रॉपर काम करना है, अपने करियर को डेवलप करना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो इसी सब को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियो देख रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कोर्स है आप क्यों करेंगे, और आप मेरी वीडियो और किसी और की जो वीडियो है यूट्यूब के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड से रिलेटेड वो वीडियो आप क्यों देखेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यदि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, ये 10th 12th या ग्रेजुएशन आप पास आउट हो चुके हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उलझने रहती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे क्या करना है नहीं करना। बेसिकली मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ तो इस सेक्टर में जो है बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिस सीखोगे भी आप और काम भी आपको वही करना है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि यदि आप 10th या 12th पास हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। उसमें क्या है, सीजीएल वगैरह आता है, एसएससी सीजीएल करके एग्ज़ाम होता है, उससे क्या आप कस्टम ऑफिसर आप बन सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको 10th से ही शुरू से ही आपको क्या है कंपटीशन की तैयारी करनी है। कंपटीशन तैयारी करने के बाद एसएससी सीजीएल का आपको पेपर देना है, ठीक है, जो कि एसएससी के तहत आता है। उसके थ्रू क्या है, आप उससे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में आप आ सकते हो। ये तो था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कि इसके थ्रू हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि प्राइवेट जॉब को लेकर के। देखिए, प्राइवेट जॉब जो है, आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी से भी यूट्यूब से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं प्रैक्टिकली आप सीख रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट आपने कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, या इंटरनेशनल बिजनेस लॉजिस्टिक में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास मास्टर डिग्री है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फील्ड से रिलेटेड, तो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो फ्रेशर है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, 1% भी उनके पास कोई जानकारी नहीं। तो मैं उनको बता दूं, यदि आप 10th और 12th पास है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एक फील्ड है यहाँ पे क्या है कि आपकी जो इंग्लिश है बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं भी अच्छी है तो आपको कंटिन्यूसली क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप डे बाय डे कुछ ना कुछ आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फील्ड के अंदर। तो मैं बिना किसी देरी के मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं कि आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में आना चाहते हैं तो वो जो फील्ड है किस तरीके से वर्क करता है। और सेकंड थिंग ये है कि आप यहाँ से या कहीं और से मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स कर लेते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को देखने से पहले यदि आप देखते भी हैं तो सोचे समझे अच्छे तरीके से एनालाइज करें, मार्केट में क्या किस तरीके से क्या चल रहा है, आखिर में उस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को लेकर के डिसाइड। फील्ड के अंदर आप एक बार एंटर कर जाते हैं तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्विट करके दूसरा सेक्टर ज्वाइन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप एक ही बार में सोचें
और उस सेक्टर को जो है अच्छे तरीके से देखें कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है। यदि जॉब्स अवेलेबल है तो कौन कौन से तरीके से जॉब मिल सकते हैं। मैं आपको इसमें बता दूं, यदि आप विदेश यात्रा के शौकीन हैं या ट्रैवल करने में आपका मन लगता है तो इस तरीके से क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड से भी आप क्या है विदेशों में यात्रा कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और आपकी जो आपका जो एम है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए मैं बिना देरी के आपके वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो मैं लेके आपको बताता हूँ। क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन से सेक्टर में जॉब मिल सकती है। तो बेसिकली मैं आपको जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वर्क है उसी से रिलेटेड मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेने के बाद यदि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदे हो या आने वाले फ्यूचर में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में कहाँ तक आप जा सकते हो। बेसिकली इसमें जो हाई लेवल है वो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि SSC CGL है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा बताऊं तो जो दूसरा नेक्स्ट लेवल का जो हाईएस्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में वो क्या है, आपको कस्टम हाउस एजेंट जो है जिसको हम CHA बोलते हैं, ठीक है। वो कस्टम हाउस एजेंट आप यदि बन जाते हो, उसका पेपर होता है, ठीक है। पेपर होने के बाद वो क्या नेक्स्ट लेवल है, वो पेपर यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में सबसे बड़ी बात वो होती है आप कस्टम हाउस एजेंट बन जाएंगे और आप किसी का भी इंपोर्ट की शिपमेंट या एक्सपोर्ट की शिपमेंट आप कस्टम क्लियर करवा पाएंगे। उसको हम कस्टम ब्रोकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल था कि एक तो CGL था, दूसरा क्या था कस्टम हाउस एजेंट का था। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं किस तरीके से। पहला क्या है, यदि आप कोर्स कर लेते हैं तो शुरू में क्या है, आप डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या तो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं या आप डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव होते हैं। या कोर्स करने के बाद तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या होती है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, किस तरीके से कंटेनर बुक होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या कंप्लायंसेस हैं, किस तरीके से इनवॉइस प्रिपेयर होता है, पैकिंग लिस्ट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, इंश्योरेंस की कॉपी लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। पहला तो ये है एज ए फ्रेशर आप करते हैं। तो उसके बाद इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव है जो उसमें भी क्या इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट सारे चेक करने होते हैं, सारे कंप्लायंसेस आपको चेक करने होते हैं, किस तरीके से क्या होता है। ये मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको छोटे छोटे लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, आप किस तरीके से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, CHA के अंडर जिस तरीके से हम अकाउंटेंट बनने के लिए या CA बनने के लिए, चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने CA के अंदर इंटर्नशिप करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में आप आना चाह रहे हैं तो आपको क्या है कस्टम हाउस एजेंट के अंदर यानी उसके अंदर रह करके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट जो है वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे मेन पॉइंट जो है वहीं से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे आप अपने कस्टम हाउस एजेंट के अंदर वर्क करेंगे, आपका वहाँ पे इंपोर्ट का भी डॉक्यूमेंटेशन आता है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन भी आते हैं, किस तरीके से पेपर फाइलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या कंप्लायंसेस हैं, कितनी ड्यूटी लग रही है, किस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट क्या बेनिफिट आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं बेसिकली रिकमेंड करूँगा यदि कोई आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में अपने करियर को बिल्ड करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो क्या करे, CHA के अंडर वर्क करे 1 ईयर 2 ईयर जो भी उसको लगता है कि उसके पास जिस हिसाब से उनके पास टाइम है। 10th पास है तो 2-3 साल आराम से कर सकते हैं, 12 पास है तो 1-2 साल कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप हल्का फुल्का वहाँ पे जाके वर्क करें, उनके कंसल्ट में रहे। आप CHA के पास कंसल्ट में रहेंगे तो आपसे क्या है वहाँ पे आप सीख भी लेंगे, और सेकंड थिंग क्या है आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या है आपको वहाँ पे सीखना है। एज ए फ्रेशर हैं तो आपको क्या है वो डिलीवरी ऑर्डर किस तरीके से लाते हैं, शिपिंग लाइन से किस तरीके से टाई अप करते हैं, किस तरीके से रेट लेते हैं इंपोर्ट के कंटेनर के, एक्सपोर्ट के कंटेनर के, ये तो CHA वाला था। उसके बाद रेट फॉरवर्डर के पास भी आप सीख सकते हो, आप एज ए इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी काम कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें अभी जो बता रहा हूँ फ्रेशर के लिए ही बता रहा हूँ, इसमें एक्सपीरियंस बंदे के लिए नहीं बता रहा हूँ। यदि आप करना चाह रहे हैं तो ये सारे फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, असिस्टेंट मैनेजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ क्या होता है आपका प्रमोशन होता रहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद क्या है, इसमें आपने CHA देख ही लिया, उसके बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर देख लिया, उसके बाद आप यहाँ पे लॉजिस्टिक का आता है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आप जो कंटेनर जो भी शिपमेंट आती है
तो वो आपको अरेंज करना होता है, ट्रांसपोर्टर से बात करनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन से बात करने के बाद वो कंटेनर आपके फैक्ट्री में, वेयर हाउस में लगवाना होता है, कब कंसाइनमेंट आ रही है नहीं आ रही है, बेसिकली प्लानिंग में जाना होता है। प्लानिंग वगैरह हो गया, ठीक है। ये प्लानिंग वगैरह जो है लॉजिस्टिक वगैरह में आप कर सकते हो। क्या आप बैंकिंग में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग में क्या है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है, उसका कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या पेमेंट आ रही है, कितनी पेमेंट करनी है, उस पेमेंट के अगेंस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके बैंकिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉरेक्स डिपार्टमेंट। तो उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए आप जा सकते। हर एक ब्रांच में नहीं होता है, किसी स्पेशल ब्रांच में ही होता है, लेकिन हर एक बैंक का अपना फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है। तो अब वहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप जॉब कर सकते हैं बैंकिंग में भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एयरपोर्ट आ गया, उसके बाद ICD आ गई, ठीक है। ये सारे जगहों पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप क्या है वर्क कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बैंकिंग में जानी है या आपको CHA लाइन में जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है। आइटा के थ्रू क्या है जो शिपमेंट आती है, एयरलाइंस के थ्रू शिपमेंट आती है, तो वो आइटा आइटा, ठीक है, उसका भी कोर्स अलग से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही होता है वो, ठीक है। तो आइटा के थ्रू भी आप क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में आप आ सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड यदि आप कोर्स कर सकते हैं तो आप सेल्स में भी जा सकते हैं, यानी परचेज देख सकते हैं, इंटरनेशनल परचेज में जा सकते हैं, इंटरनेशनल सेल्स में जा सकते हैं। इसमें भी क्या है आपको अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। यदि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो जाता है तो आप क्या है बाहर में यानी विदेशों में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू यानी कोर्स करने के विदेशों में भी जा सकते हैं। क्या है छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ से आप बेसिक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। बैंकिंग मैंने बता दिया, CHA हो गया, ICD एयरपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों पे आप जाके वहाँ से जॉब कर सकते हो। सेल्स मैनेजर हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर हो गया, ये सारे फील्ड जिस हिसाब से फील्ड है उस हिसाब से क्या है अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अलग अलग है। सबकी अपनी सैलरी क्या है सेपरेट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या है इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के बाद इसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, माफ़ करना उसके लिए। आप शिपिंग लाइन में भी आप क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो शिपिंग लाइन हमारी कंटेनर लेकर के आती है, ठीक है, उसमें भी आप क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वो DO किस तरीके से देते हैं, क्लेम किस तरीके से देते हैं, तो आप एज ए फ्रेशर उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो 10-15 हज़ार रुपये आपको उसमें भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस की अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग लेने के बाद यानी कोर्स करने के बाद आपको स्टार्टिंग में जो है किस तरीके के जॉब आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ जॉब मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को या बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं उनको पता नहीं होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स करने के बाद, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं आपको वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। आप चाहे लाख कोर्स कर लीजिए, MBA कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में आने के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप इंटरप्रेन्योर बने, यानी आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो फील्ड हैं उसमें आप वर्क करिए। वर्क करने के बाद आप सारी चीज़ें देखिए, मार्केट देखिए, प्रोडक्ट देखिए, कंप्लाइंसेंस देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखिए, RBI की गाइडलाइन देखिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद आप लास्ट में जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। को यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।